Audio Jungle. नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल कैरियर डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज के हमारे गेस्ट हैं IT सेक्टर से, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और आइए हम अपने गेस्ट से आपका जो इंट्रोडक्शन कराते हैं। प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन। नमस्कार ब्रह्म सिंह जी, नमस्कार दर्शकों। मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं नोएडा में रहता हूँ और मेरे को 12 साल का टोटल एक्सपीरियंस है। करेंटली मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ। ब्रिटिश टेलीकॉम है जो UK बेस्ड कंपनी है। मैं अभी करेंटली उसमें एज ए सीनियर इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर हूँ। सचिन जी, हमारे युवाओं को आप बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने 12th कॉमर्स से करी थी। जी जी। कॉमर्स विद कंप्यूटर्स। जी जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में BCA किया था, जी। फिर MCA किया था जी। और साथ के साथ मैंने कुछ मल्टीपल सर्टिफिकेशन और कोर्सेज भी किए हुए हैं, जो कि जॉब के दौरान। हाँ जी। और अच्छी मतलब अलग से जो कोर्सेज भी करे हुए हैं। हाँ जी। ताकि उसमें और अच्छी, जैसे आप ग्रोथ कर भी रहे हैं। हाँ जी। तो उसमें बेनिफिट काफ़ी अच्छा हो जाता है। हाँ जी। अच्छा सचिन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने क्या क्या सब्जेक्ट रहे होंगे आपके 12th में एजुकेशन के दौरान। देखिए 12th में जैसे मेरे पास कॉमर्स थी, जी। तो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ओके। मैथ्स, कंप्यूटर्स, ये मेजर सब्जेक्ट्स थे मेरे। जी जी। तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपके पास तो कॉमर्स था। हाँ जी। तो जैसे साइंस या दूसरी साइड आर्ट साइड है, इस टाइप के कुछ इसमें हो सकता है। देखिए आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि IT सेक्टर में किस फील्ड से जो है बच्चे अपनी स्कूलिंग करें और फिर ग्रेजुएशन में क्या करें, जी जी। तो उस चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने तो कॉमर्स की थी। जी जी। जो साइंस साइड से भी हैं, जो PCM लेके, जी। PCM प्लस कंप्यूटर्स हो उनके पास, उसके बाद जो है BTech विद CS कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से। जी जी। उसके बाद अगर फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो MTech कर लें, अदरवाइज़ अपना करियर BTech के बाद ही शुरू कर लें और साइड बाय साइड जो है अपना MTech उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी। और जो कॉमर्स साइड के हैं विद कंप्यूटर्स, जी, वो BCA कर सकते हैं। ओके। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MC कर सकते हैं साइड बाय साइड जॉब के साथ, जैसे मैंने की थी। ओके। अच्छा सचिन जी, एक सवाल और जानना चाहूँगा, आपने IT सेक्टर ही क्यों चुना। देखिए सर, जब मैं 12th में था जी। तो मेरे को, जैसे मैंने कंप्यूटर्स ली हुई थी, जी। तो उसमें जो सब्जेक्ट्स, जो कंप्यूटर में जो सब्जेक्ट था, जो उसमें मेरे को इंटरेस्ट आता था जब मैं वो पढ़ता था। मतलब रोकना चाहूँगा, जो हमारा इंडिया का कल्चर है जी, इसमें IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी इन्फ्लेशन में नहीं जाएगा। इसका क्रेज हमेशा बना रहेगा। जी। ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया IT सेक्टर का लीडिंग मास्टर है। जी। ठीक है। ग्लोबली जितनी भी कंपनीज हैं वो इंडिया में एज अ सर्विस अपनी होस्ट करती हैं। ओके। बिकॉज इंडिया में जो लेबर है वो भी लो सैलरीड लेबर है जी। और स्किल्ड लेबर है। जी। स्किल्ड लेबर है इन IT सेक्टर। ठीक है। कंपैरेटिव जो हमारे अब बाकी की कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा सैलरी जैसे उनको देनी पड़ती है, तो इंडिया में वो मीडियोकर सैलरी पे जो है वही काम कम सैलरी में इंडियंस करके उनको देते हैं। हाँ जी। जी जी। और उनसे ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो इंडिया में तो सुनने में आता है, विदेशों के जो वीडियोस वगैरह भी हम देखते हैं तो उनमें ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर जितना बड़ा हब है शायद ही कहीं हो। हाँ जी। IT सेक्टर में। हाँ जी, राइट। ठीक है। अच्छा सचिन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर एक युवा इसमें करियर बनाना चाहता है, हाँ जी, तो कम से कम उसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और किस स्टेज पे जाके जो वो अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए अगर आप प्रोफेशनली मुझसे पूछना चाहेंगे तो आप स्कूल के बाद जी आप जो है BTech विद CS कर लीजिए। ओके। या फिर BCA कर लीजिए,
या फिर बाकी आपकी ग्रेजुएशंस भी होती हैं, जैसे साइंस में BBA भी होती है या फिर BA भी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। जी। मैं प्रोफेशनली अगर आपको बताऊं तो प्रोफेशनली आपको CS से ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से। जी। ठीक है, तो जैसे मैंने BCA किया था, उसके बाद मैंने एज अ नेटवर्क इंजीनियर, जूनियर नेटवर्क इंजीनियर मैंने टाटा में ज्वाइन किया था। ओके। तो उस टाइम पे मैं एज अ L1 था। जी जी। फिर जैसे जैसे मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया, तो मैं जैसे जैसे स्किल्स मेरी डेवलप होती रही, मैंने कंपनीज चेंज करी, मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिली। अब मेरी पोजीशन जो है और ज़्यादा डेवलप्ड है पहले से। जी जी जी। अच्छा सचिन जी, मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपकी एजुकेशन पूरी हुई थी, उस दौरान जॉब लगने के बाद आपने क्या क्या कोशिश की है जिससे आप अपने आप को डेवलप कर पाए? देखिए, मैं आपको IT सेक्टर के फील्ड में बताता हूँ। जी जी। जैसे आप अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करते हो, आपको कोडिंग में, आपको लैंग्वेज में इंटरेस्ट आता है, ओके। तो आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप अपनी फील्ड को एज अ सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हो, तो आपको ये देखना होगा कि मेरे को किस लैंग्वेज में ज़्यादा इच्छा मेरी ज़्यादा है और कमांड है, पकड़ और है। कमांड है। जी, तो जी। जैसे इसमें C हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, SAP हो गई। ओके। तो आप जब ग्रेजुएशन में हैं तो साइड बाय साइड जो है आप सर्टिफिकेशंस भी शुरू कर दीजिए, मतलब अलग से सेकेंडरी कोर्सेज भी शुरू कर दीजिए, क्यों ग्रेजुएशन में इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाते हैं। जी जी। आपको जो है अलग से कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, स्पेशली अलग से कोर्सेजों में स्टडी करनी होगी। स्टडी करनी होगी। जी जी। नेटवर्क्स की बताऊं तो जैसे मैंने CCNA, CCNP, CCI ये कोर्सेज करे हैं। ये सिस्को ग्रेजुएशन के बाद ये सब किया है आपने? हाँ। जॉब के दौरान ही? जॉब के दौरान ही। ओके। अगर दूसरा बंदा इसको विद इन ग्रेजुएशन कर लेगा तो उसको इनिशियल जो स्टेप है वो और अच्छा मिल जाएगा, अच्छा मिलेगा और अच्छी सैलरी मिलेगी और बहुत जल्द वो ग्रोथ कर पाएगा। बहुत जल्द ग्रोथ कर पाएगा। जी। अच्छा सचिन जी, मेरा अगला सवाल ये है कि युवाओं की इच्छा ये होती है कि भाई मैं इसमें अपना कैरियर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें लगभग सैलरी के क्या ऑप्शन है कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से होती है और ग्रोथ किस लेवल पर कहाँ तक जा सकती है? देखिए ब्रह्म सिंह जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैलरी का एस्पेक्ट देखेंगे तो 2 लेवल पे ये डिस्क्रिमिनेट होती है। जी, डिफरेंशिएट होती है। जी। जैसे अगर आप कॉलेज से प्लेस होते हैं तो अच्छी रेप्यूटेड MNC कंपनीज आती हैं कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट के लिए। जी। तो उसमें वो क्रीमी लेयर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके लेते हैं, और उसमें जो है वो मिनिमम टू मिनिमम 50,000 सैलरी देते हैं। लगभग 50,000 रुपए के आसपास से स्टार्टिंग होती है मंथली स्टार्टिंग होती है। और इसमें डिफरेंशिएट भी करता है कि बंदे के अंदर टैलेंट कितना है। नहीं, खैर सिलेक्शन तो टैलेंट के और उसकी योग्यता के अनुसार ही ये होता है। मिनिमम सैलरी, इससे कम तो कोई देता नहीं है। जी जी। जैसे TCS है, विप्रो है, ऑरेंज है, HCL है, काफी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे देश में तो IT सेक्टर में इसका बहुत बड़ा हब है। बहुत कंपनीज है, बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे, कंटिन्यू करें प्लीज। और अगर किसी बंदे का कैंपस में रिक्रूटमेंट नहीं भी होता है, प्लेसमेंट नहीं होता है, तो इसमें निराश होने की बात नहीं है। वो आजकल काफ़ी पोर्टल्स आ रहे हैं, जैसे naukri.com हो गया, monster.com हो गया जी, और LinkedIn हो गया। ये पोर्टल्स हैं जिन पे आप नौकरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जी। लेकिन इनमें आपको डे टू डे डेली बेस पे अपनी चेक करना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, आप उस कंपनी में ये देखिए कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसी क्राइटेरिया के बिहाफ से उस कंपनी में आप अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आपके जिस फील्ड की नॉलेज है आप आउट ऑफ द स्कोप दूसरी कंपनी में अप्लाई कर दें। जी जी। लेकिन जब उसमें आप अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सैलरी का मैटर जो है वो कट डाउन हो जाता है। तो लेकिन आप अगर ये पूछना चाहेंगे कि मिनिमम टू मिनिमम उन्हें भी कितनी सैलरी मिल सकती है जी, तो 20,000 to 25,000 से कम उनको मिलेगी, स्टार्टिंग होगी। हाँ जी जी। अच्छा सर, जैसे आपने सैलरी के बारे में पूछा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनिमम टू मिनिमम सैलरी 25,000 तो होती जी है जी। लेकिन इसका कोई मैक्सिमम स्लैब नहीं है।
ओके। जिसकी स्किल्स जैसे सेट होती रहती हैं, इम्प्रूव होती रहती हैं, वो उतनी सैलरी अचीव करते रहते हैं जी। जैसे मेरे काफ़ी कोलीग्स हैं, फेलोज हैं, Okay. जो अभी 30-40 लाख के पैकेज पे भी बैठे पर ईयर 30 तो 40 हम ये कह सकते हैं 2 से 3 लाख रुपए महीने तक के भी हाँ जी जो एम्प्लॉइज हैं एम्प्लॉइज इस लाइन में। इस लाइन में मिनिमम, मतलब कि ये एक अगर स्किल्ड बंदा है तो उसको 30 to 40 लाख का पैकेज विद इन 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस में मिलेगा। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जैसे मिस्टर सचिन ने बताया, ये एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ 25,000 से लेके 3 लाख 4 लाख रुपए महीने तक भी आराम से कमा सकते हो अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, आप अपने जॉब के प्रति वफादार रहते हैं और लगातार उसकी तैयारियां करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं और साथ ही अपनी कंपनियां भी चेंज करते रहते हैं। जैसे कुछ लोग क्या 1 साल या 2 साल 3 साल में कंपनियां भी चेंज करते हैं तो उन्हें लगभग 30 से 40% तक का भी ग्रोथ मिल सकता है। अच्छा सचिन जी, मेरा अगला सवाल ये है कि सवाल क्या मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर युवाओं को इसमें करियर बनाना है तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ब्रह्म सिंह जी, इसमें छोटे शब्दों में इसमें जो बंदा डेली का 1 घंटा अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए निकाल सकता है, ग्रेजुएशन के बाद, जॉब ज्वाइन करने के बाद, इवन ग्रेजुएशन के बाद और जॉब करते हुए भी जी, डेली का जो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए 1 घंटा या 2 घंटा मिनिमम टू मिनिमम निकाल सकता है पढ़ाई के लिए जी, वो इस फील्ड में आए। अगर वो नहीं निकाल सकता है तो वो एक स्टेबल पोजीशन पे अटक के रह जाएगा, सीमित सैलरी पे वहीं पे रह जाएगा। हाँ जी, ठीक है। धन्यवाद मिस्टर सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल पर आए और हमारे युवाओं को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे मिस्टर सचिन ने बताया कि इस सेक्टर में आपका करियर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस बंदे को कंप्यूटर नॉलेज नहीं है या इंग्लिश वीक है, उनको आपको डेवलप करना होगा। बिना इंग्लिश के इस फील्ड में कोई जॉब ही नहीं है, ये आप मान लें। और जैसा कि सचिन जी ने बताया कि आप जब नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, करने के बाद अगर आपके कैंपस से भी प्लेसमेंट नहीं होता है और आप डायरेक्ट किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और आपकी सैलरी कम होती है, अगर आप अपनी स्टडी जारी रखें, जैसा कि बताया कि 1 से 2 घंटे रोज़ाना स्टडी करना या अलग से जो कोर्सेज हैं आपके फील्ड के अनुसार उनको भी करते रहना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आप डेवलप कर पाएंगे। और जो लोग 50,000 की सैलरी से स्टार्ट हुए थे कैंपस के द्वारा, उनको बहुत ही जल्द आप टच कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कई वीडियो में आपसे पहले भी बोला है, हमारा मकसद है आपको एजुकेट करना और आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉबों के बारे में जानकारियाँ प्रोवाइड कराना। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो देखें और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करें और अपने पढ़ाई के दौरान अपना फील्ड फिक्स कर लें कि आपको किस लाइन में, किस फील्ड में, किस उसमें जॉब करना है। फिर पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ उसमें अपना पढ़ाई पे फोकस करें और उस जॉब को ज्वाइन करें और आप जो है लगातार पढ़ाई करते रहें। और दोस्तों, मिस्टर सचिन द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। और ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपका फिर भी किसी तरह का कोई सवाल है तो दिए हुए मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमें किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे मिल भी सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।